We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत अब विदेशी हथियारों का मोहताज नहीं है। हमारे वैज्ञानिक बेहतरीन स्वदेशी हथियार बना रहे हैं। दो और देसी हथियारों के बारे में हम आपको बताते हैं। ये दो बड़े गेम चेंजर सिस्टम है। एक सिस्टम दुश्मन के बंकरों को चीरता है, दूसरा उनके ड्रोन्स को आसमान में ही राख कर देता है। देखिए रिपोर्ट। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत के रक्षा वैज्ञानिक ऐसे हथियार बना रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। ऐसा ही हथियार है PMMDS। यानी प्रिसीजन मल्टी म्यूनिशन डिलीवरी सिस्टम्स। ये हथियार प्रणाली एक साथ कई बम या मिसाइल्स दाग सकती है। इसका टारगेट इतना सटीक होता है कि मिसाइल अपने लक्ष्य पर ही गिरती है, ना 1 सेंटीमीटर इधर ना 1 सेंटीमीटर उधर। पाकिस्तान के मुरीदके से आए इस वीडियो को देखिए। लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकाने भारत की मिसाइल ने तबाह कर दिए। जिस इमारत में आतंकी कैंप चल रहा था उसकी छत पर छोटा सा होल ही हुआ है। ठीक इसी जगह पर मिसाइल गिरी जहां पर उसे गिरने का निर्देश फीट हुआ था, लेकिन इस होल से अंदर घुसकर मिसाइल ने आतंकियों की पूरी इमारत को ही तहस नहस कर दिया। इस हमले से ही पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत की मिसाइलें सिर्फ छत उड़ाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि ऑपरेशन रूम के अंदर तक घुसकर तबाही मचा रही हैं। ऐसा ही काम करता है भारत का प्रिसीजन मल्टी म्यूनिशन डिलीवरी सिस्टम। ये प्रणाली दुश्मन के ठिकानों, बंकर, सैनिकों और दूसरे ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। भारतीय सेना ने इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया। PMMDS सिस्टम को DRDO ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर विकसित किया है। इसमें मल्टी म्यूनिशन क्षमता है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को लॉन्च कर सकता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन बम, एंटी टैंक बम को एक साथ या क्रम में लॉन्च कर सकता है। PMMDS को जमीन से मोबाइल लॉन्चर, विमान या ड्रोन से दागा जा सकता है। इसमें GPS, INS आधारित गाइडेंस सिस्टम होता है, जिससे ये अपने लक्ष्य को बहुत उच्च सटीकता से भेज सकता है। इसकी रेंज 50 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ट्रायल्स जो है वो राजस्थान के डिजर्ट में पोखरण में भी हो रही है, बबीना में भी हो रही है और हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज रादर मैं कहूँगा वहाँ पे भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो यही बोला जा सकता है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये कुछ तो इसमें से ऑलरेडी ड्यू थे वो हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हायर थ्रेट एनवायरनमेंट में हम अभी आ गए हैं आफ्टर द एनकाउंटर विद पाकिस्तान। भारत के स्वदेशी हथियारों के जखीरे में ऐसा सिस्टम भी है जो आसमान में दुश्मन के ड्रोन्स की सेकंडों में पहचान कर उन्हें तबाह कर सकता है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आसमान पर पाकिस्तान के तुर्की और चाइनीज ड्रोन किस तरह हवा में राख कर दिए गए। ये कमाल था भारत के ड्रोन को पहचानने और तबाह करने वाले सिस्टम IDDIS का। IDDIS यानी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। भारत का ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम एक उन्नत प्रणाली है। इसका मकसद दुश्मन के ड्रोन्स की गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना है। यह दुश्मन के अटैक ड्रोन या जासूसी के उद्देश्य से उड़ाए गए ड्रोन को पहचानता है, उन्हें ट्रैक करता और आखिर में उन्हें तबाह कर देता है। इसके अंदर मल्टी लेयर की सुरक्षा है। यह सिस्टम रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, ऑप्टिकल सेंसर और जैमिंग तकनीकों से लैस है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, कमांड और कंट्रोल सेंटर को लाइव डेटा देते हैं, जिससे सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई कर सके।
भारत का ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम 4 से 10 किलोमीटर तक संदिग्ध ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। दुश्मन के ड्रोन के पैटर्न और व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए ये एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों तरह का विकल्प है। सॉफ्ट किल यानी ये संदिग्ध ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर उसे लाचार बना देता है। वहीं हार्ड किल के तहत ये लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। इसे भी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय निजी कंपनियों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की पहचान नहीं है, ये वक्त की मांग है। भारत ज्यादा दिनों तक विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रह सकता है। विदेशी हथियार महंगे भी हैं, साथ ही उसकी तकनीक भी बेचने वाला देश भारत के साथ साझा नहीं करता। जंग के दौरान भारत दूसरों के भरोसे इतना रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए अब भारतीय सेना देश के पास जितने भी स्वदेशी हथियार और डिफेंस सिस्टम हैं, उनका अभ्यास कर रही है। ट्रायल्स जो है वो राजस्थान के डिजर्ट में पोखरन में भी हो रही है, बबीना में भी हो रही है और हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज रादर मैं कहूँगा वहाँ पे भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो यही बोला जा सकता है कि ये जो ट्रायल्स हैं ये कुछ तो इसमें से ऑलरेडी ड्यू थे, वो हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हायर थ्रेट एनवायरनमेंट में हम अभी आ गए हैं आफ्टर द एनकाउंटर विद पाकिस्तान। भारत के स्वदेशी हथियारों के जखीरे में ऐसा सिस्टम भी है जो आसमान में दुश्मन के ड्रोन्स की सेकंडों में पहचान कर उन्हें तबाह कर सकता है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आसमान पर पाकिस्तान के तुर्की और चाइनीज ड्रोन किस तरह हवा में राख कर दिए गए। ये कमाल था भारत के ड्रोन को पहचानने और तबाह करने वाले सिस्टम IDDIS का। IDDIS यानी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। भारत का ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम एक उन्नत प्रणाली है। इसका मकसद दुश्मन के ड्रोन्स की गतिविधियों का पता लगाना और उन्हें निष्क्रिय करना है। यह दुश्मन के अटैक ड्रोन या जासूसी के उद्देश्य से उड़ाए गए ड्रोन को पहचानता है, उन्हें ट्रैक करता और आखिर में उन्हें तबाह कर देता है। इसके अंदर मल्टी लेयर की सुरक्षा है। यह सिस्टम रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, ऑप्टिकल सेंसर और जैमिंग तकनीकों से लैस है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, कमांड और कंट्रोल सेंटर को लाइव डेटा देते हैं, जिससे सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई कर सके। भारत का ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम 4 से 10 किलोमीटर तक संदिग्ध ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। दुश्मन के ड्रोन के पैटर्न और व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए ये एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर सॉफ्ट और हार्ड किल दोनों तरह का विकल्प है। सॉफ्ट किल यानी ये संदिग्ध ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर उसे लाचार बना देता है। वहीं हार्ड किल के तहत ये लेजर हथियारों का इस्तेमाल कर ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। इसे भी भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय निजी कंपनियों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की पहचान नहीं है, ये वक्त की मांग है। भारत ज्यादा दिनों तक विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रह सकता है। विदेशी हथियार महंगे भी हैं, साथ ही उसकी तकनीक भी बेचने वाला देश भारत के साथ साझा नहीं करता। जंग के दौरान भारत दूसरों के भरोसे इतना रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए अब भारतीय सेना देश के पास जितने भी स्वदेशी हथियार और डिफेंस सिस्टम हैं, उनका अभ्यास कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।